अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड फीलिंग वेल। मैं एहसान सालार फिक्स प्रेपोजिशन की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ बात किया था कि ये एक सीरीज़ अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि जिसमें मैंने आपको फ़िक्स प्रेपोजिशन की जो है वो एरर्स करवाने हैं, या मैंने आपको बताना है कि किस तरह से आपकी फ़िक्स प्रेपोजिशन आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये एक बात आप याद रखें, आजकल जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे 20 to 30 नंबर की इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें एक जो आपका एरिया है वो डियर स्टूडेंट्स आपकी प्रेपोजिशन का इशू है और एक आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स का इशू है। बाकी इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है या समटाइम्स एक मिनी एसे दे दिया जाता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है, प्रेपोजिशंस का सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है। इंशाल्लाह जो मैंने टारगेट बनाया है कि मैंने कोई 1100 के करीब आपको इस तरह के फ़िक्स प्रेपोजिशंस पढ़ाने हैं कि जो आप उसको याद रखें अपने साथ। ये आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में काफ़ी हद तक बेनिफिट कर सकता है। मोर ओवर जो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनको टैकल करने में ये सीरीज़ आपके लिए हाईली प्रोडक्टिव रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ इस तरह के फ़िक्स प्रेपोजिशन कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर वर्ड अटैक आ जाए तो मैंने बताया था कि अटैक के साथ फिर हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स मैंने कहा यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहता है कि जी द US अटैक्ड ऑन अफ़गानिस्तान। अगर आप ऑन लगा देते हो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने आपको फिर यहाँ पे कहा कि आई परचेज्ड दिस मार्कर या आई बाउट दिस मार्कर, कि जी मैंने ये मार्कर बाउट किया डैश 20 रुपीज़। अब यहाँ पे लेट सपोज 20 रुपीज़ है, तो फिर मैंने कहा कि बाउट कोई भी चीज़ होता है या सोल्ड कोई भी चीज़ होता है, तो फिर मैंने कहा वहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन आ जाता है, फॉर वाला आ जाता है। तो इसी सीरीज़ को डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी में हम लोग देखेंगे कि आज हमारे साथ और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके साथ एंग्री का लफ्ज़ है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एंग्री जो है वो अपने साथ हमेशा दो प्रेपोजिशंस लेते हैं, ठीक है। एक ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है विद लेता है, अपने साथ ये एक प्रेपोजिशन लेगा, और एक ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है एट का लेता है। लेकिन ये कभी भी जो है वो फ्रॉम का प्रेपोजिशन नहीं लेता है कि आई शी इज़ एंग्री फ्रॉम में, वो मुझसे नाराज़ है, या ये कभी अपने साथ अगेंस्ट का प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आप किसी पर्सन से नाराज़ हो ना, किसी पर्सन से नाराज़ हो या किसी पर्सन पे आप गुस्सा हो, तो आप बोलेंगे एंग्री विद। सो वाई आर यू एंग्री विद मी, ही वॉज एंग्री विद मी, आई एम नॉट एंग्री विद यू। सो अगर पर्सन है ना, कोई भी पर्सन आ जाए, फिर यू है, फिर जो है वो प्रेपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। शी इज़ एंग्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके साथ विद आ जाएगा। सो शी इज़ एंग्री विद मी, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस लेता है। या ये अपने साथ लेता है एट का प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। एट का प्रेपोजिशन लेकर जब आप किसी चीज़ पर नाराज़ हो, कोई आपका ऑब्जेक्ट आ गया, मैं कहता हूँ कि जी वो मेरी मिसबिहेव पे मुझसे नाराज़ है, तो मैं बोलूँगा कि ही इज़ एंग्री एट माई मिसबिहेव, ही इज़ एंग्री एट माई प्रेजेंटेशन, ही इज़ एंग्री एट माई क्वेश्चन, ही इज़ एंग्री एट माई कमिंग लेट। तो फिर ये अपने साथ एट का प्रेपोजिशन लेता है कि जब आप नाराज़ हो किसी ऑब्जेक्ट पे, और अगर आप किसी पर्सन पे नाराज़ हो तो फिर ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है आपके साथ जो है वो विद का प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगला जो वर्ड है वो आ जाएगा हमारे साथ एंक्शियस का आ जाएगा। तो एंक्शियस मतलब ट्रबल्ड है, ठीक है। तो ये अपने साथ हमेशा अबाउट का प्रेपोजिशन लेता है, फॉर नहीं लेता है। सो दे आर एंक्शियस फॉर दिस, फॉर हिज हेल्थ गलत है, मतलब वो उसके लिए परेशान है, वो उसके लिए जो है वो वरीड है। सो क्या हो जाएगा कि दे आर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ आ जाएगा। अब इस लफ्ज़ को आप बार बार अपने साथ बोले, बार बार बोले, ठीक है। एंक्शियस अबाउट, एंक्शियस अबाउट। कल को जब आप पेपर में बैठे होंगे एट तक लेंथ, जब आपके साथ एंक्शियस आ गए तो आपके मुंह पे अबाउट भी आ जाएगा, तो आप उसको जो है वो पिक आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अराइव में डियर स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ काफ़ी सारे मसले स्टूडेंट्स को आते हैं। याद रखना, एक होता है रीच होता है, ठीक है, एक रीच होता है, एक अराइव होता है।
वैसे तो इसमें बाकी जो डिफरेंस है वो तो वर्ब में देखेंगे ना, लेकिन रीच जब होता है वो अपने साथ टू का प्रेपोजिशन लेता है। ही रीच्ड टू अकेडमी, ही रीच्ड टू क्लास। लेकिन जब अराइव आ गया तो अराइव अपने साथ हमेशा एट का प्रेपोजिशन लेता है। ही अराइव्ड एट क्लास होता है, आई विल अराइव एट अकेडमी होगा। इसी तरह अगर ये क्लॉक आ गए तो क्लॉक के साथ तो हमें पहले से पता है कि वो एट ही लेगा, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि आई अराइव्ड एट हाउस एट 6 o'clock। तो ये नहीं बोलना कि आई अराइव्ड टू हाउस, बार बार अपने साथ बोले कि अराइव्ड एट, अराइव्ड एट, अराइव्ड एट। तो फिर जब भी आप पेपर में बैठ गए अराइव्ड का लफ्ज़ आ गए तो आप याद रखना कि वो अपने साथ जो है वो अराइव लेते हैं, ठीक है। सो वी अराइव्ड टू द विलेज एट नाइट गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। असल में क्या बन जाएगा कि जी वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट, ठीक है। तो ये एट नाइट के लिए है और ये एक एट फिक्स प्रीपोजिशन देता है, अराइव के लिए आ गया। अब अराइव कहाँ पे यूज़ होता है कि विद द कंट्रीज़ एंड द लार्ज सिटीज़, ठीक है। कि जब भी आप कोई जो है वो दूर की जगह से कोई बंदा आता है तो उसके साथ हम अराइव लगाते हैं, करीब की जगह से कोई बंदा आता है तो उसके लिए हम रीच लगाते हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप घर से अकेडमी आ रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि व्हेन विल यू अराइव एट, बल्कि मैं बोलूँगा कि व्हेन विल यू रीच। आप बोलेंगे आई विल रीच टू 6 o'clock या बोलेंगे आई विल रीच टू अकेडमी। बट अराइव होता है कि व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड देयर अराइव टेक्स देयर फिक्स प्रेपोजिशन, तो अराइव एट हो जाएगा। अशेम्ड, किसी भी चीज़ का के लिए शर्मिंदा होना। अक्सर लोग फ्रॉम लगा लेते हैं क्योंकि उर्दू हो जाते हैं ना, सो वो मुझसे शर्मिंदा है या मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, सो आई एम अशेम्ड फ्रॉम। कभी भी फ्रॉम नहीं लेते हैं, हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने साथ ऑफ लेगा। जिस तरह मैंने कहा था ना कि एक लफ्ज़ है आपके साथ जेलस है, जेलस है। उर्दू में करेंगे तो हमें लगेगा कि वो मुझसे जेलस है, तो बात बन जाएगी कि ही इज़ जेलस फ्रॉम मी। लेकिन इंग्लिश में इसके साथ फ्रॉम नहीं आता है, जेलस हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन उठाता है ऑफ। वाई आर यू जेलस ऑफ मी, तो अशेम्ड भी ऑफ उठाता है। तो ये कहना गलत है कि ही इज़ नाउ अशेम्ड फ्रॉम हीज कंडक्ट, बल्कि सही बन जाएगा कि ही इज़ अशेम्ड ऑफ हीज कंडक्ट। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यूर सेल्फ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई लैंग्वेज। तो बार बार यही अशेम्ड का लफ्ज़ अपने साथ यूज़ कर ले ताकि कल को आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जब भी वर्ड अशेम आ गया ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपने कौन सा जो है वो प्रेपोजिशन लगाना है, कि अशेम्ड अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है, ठीक है। अब जब इस तरह की बातें आ गई, इसी तरह से आपके साथ बिलीव आ गए। अच्छा, बिलीव के साथ अक्सर लोग या तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते या जो लगाते हैं वो ऑन लगाते हैं, क्योंकि मुझ पर यकीन करो तो बिलीव ऑन मी कर देते हैं। तो ये बात गलत है और अक्सर लोग फिर यहाँ पे टू का प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर बिलीव आ गया, अगर ट्रस्ट आ गया, अगर फेथ आ गया, ये जो है सारे सिनोनिम्स है और ये अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, ये इन का प्रेपोजिशन लेता है, तो क्या हो जाएगा, बिलीव इन हो जाएगा। सो यू शुड बिलीव इन मी बन जाएगा, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ बन जाएगा। सो ये सेंटेंस गलत है कि डू नॉट बिलीव टू गॉड या डू नॉट बिलीव ऑन गॉड। सही सेंटेंस हो जाएगा कि वी बिलीव इन गॉड हो जाएगा। बिलीव इन मीन्स आपको उस पर फेथ है, आप उस पर बिलीव करते हो। और अगर विदाउट इन है रिगार्ड समथिंग दैट इज ट्रू, सो आई बिलीव एवरीथिंग। अभी इधर बात को सुनिए, अगर इसके पास आ गया ना कि बिलीव का तो एक और मतलब भी होता है ना कि मतलब वो सच है। मैं कहता हूँ आई बिलीव ही इज़ एवरीथिंग, मतलब मैं उसकी हर बात को सच मानता हूँ। तो फिर यहाँ पे बिलीव का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बिलीव आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सच है। मैं कहता हूँ इट इज़ माई बिलीव, ये मेरा बिलीव है। अब इसका नाउन भी बन जाएगा, वो बिलीफ आ जाएगा, ये इसका नाउन हो जाएगा बिलीफ। लेकिन जब आप बिलीव इन कहते हो तो इसका मतलब है आपको उस चीज़ पर ईमान है। तो जब ईमान है तो उसके साथ इन आता है। सो वी बिलीव इन द वी बिलीव इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ हियर आफ्टर। हमें हियर आफ्टर की मतलब क़यामत की अकाउंटेबिलिटी पे यकीन है। वी बिलीव इन डूम्स डे, हमें जो है वो डूम्स डे पे यकीन है, मतलब हमें आखिरत पे यकीन है। तो बिलीव इन होता है, ठीक है। बार बार अपने साथ याद रखना कि बिलीव इन होता है, बिलीव इन होता है। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, फाउंड पढ़ाया था, FOUND, फाउंड। अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, ऑफ का प्रेपोजिशन लेता है। अगर मैं ये प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा इशू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इस बात को समझना है। अगर मैं वैसे आपको कहूँ ना कि लेट सपोज आपके साथ यहाँ पे एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है आपके साथ, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सेंटेंस से मैं कहता हूँ कि ही इनवाइटेड मी डैश टी,
डैश टी, ये आपके पास लेट सपोज बात है, ऑप्शन है ऑन टी, ऑप्शन है इन टी, ऑप्शन है टू टी, ऑप्शन है फॉर टी, ये आपके पास ऑप्शन है। अब हम मसला क्या करते हैं, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं कि उसने मुझे चाय पर बुलाया, तो अक्सर लोग मिस यूज़ करेंगे, ऑन लगा देंगे, या उसने मुझे चाय में बुलाया तो इन लगाएंगे, या उसने मुझे चाय के लिए बुलाया तो यहाँ पे ये फॉर लगाएंगे। अब बाय द वे यहाँ पे अगर आप फॉर लगाते हो तो ये गलत है, अगर आप यहाँ पे जो है वो ऑन लगाते हो तब भी वो गलत है, अगर आप यहाँ पे इन लगाते हो तब भी वो गलत है। सही प्रीपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा आपका टू हो जाएगा। सो ही इनवाइटेड मी टू टी बन जाएगा, ही इनवाइटेड मी टू टी, क्योंकि किसी भी बंदे को जब आप इनवाइट करते हो किसी भी चीज़ पे, फिर वो टी है, फिर वो पार्टी है, फिर वो आपका डिनर है, फिर वो आपका ब्रेकफास्ट है, फिर वो आपका लंच है, फिर वो कुछ भी आ गया आपके साथ, फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ उठाता है, वो टू उठाता है। सो आई विल इनवाइट यू ऑन डिनर गलत हो जाएगा, आई विल इनवाइट यू टू डिनर हो जाएगा। वाई डिडंट यू इनवाइट मी टू डिनर। अब ये याद रखना, इनवाइट उसके साथ उसका फिक्स प्रीपोजिशन आपने याद रखना है। बहुत सारी इश्यूज़ बनते हैं इस तरह के प्रीपोजिशंस में डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आपके साथ अभी कहूँ ना, इवन ये इतना कॉमन हो गया ना कि आजकल इवन अच्छे अच्छे लोग इसमें मिस यूज़ कर जाते हैं प्रीपोजिशंस को। अगर लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस हो, सेंटेंस है मैं कहता हूँ कि टुडे वी विल डिस्कस, एक लेट सपोज सेंटेंस है मैं कह रहा हूँ टुडे we will discuss, we will discuss, ये आ गए आपके साथ। Today we will discuss dash importance of this language, dash importance of this language whatsoever। ऑप्शन है आपके साथ यहाँ पे है इन, ऑप्शन है टू, ऑप्शन है ऑफ, ऑप्शन है अबाउट, एंड ऑप्शन इज नो प्रेपोजिशन। तो अब हम लोगों ने बार बार सुना है कि आज हम इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे सही प्रेपोजिशन अबाउट है, लेकिन कीप इट इन माइंड यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। सो टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक होगा, डिस्कस अबाउट कभी नहीं लेता है। व्हाई डिड यू डिस्कस अबाउट मी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश, गलत हो जाएगा। कीप इट इन माइंड, डिस्कस है तो डिस्कस के साथ अबाउट है, उसको आज अपनी ज़ुबान से ख़त्म करें कि जब डिस्कस एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, इट डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन। Just like a take, invade, they are used as a verb and do not follow preposition. They direct take object because they are transitive actions. Similarly, discuss is one of them. It does not take any object, so we have to put, it does not take any preposition. So just after the verb, we have to use the object because that is a transitive action. And once the action is a transitive, it directly takes its objects. It does not take any other thing with itself. सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ प्रीपोजिशंस आपकी क्लास आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिए। होप सो कि ये आपको समझ आ गए होंगे। ये सीरीज़ इंशाल्लाह चलता रहेगा। मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह ऑन अ डेली बेसिस इस तरह की जो है वो 10 से 15 जो है वो फिक्स प्रीपोजिशंस आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर लो, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहेंगे। ख़ास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, आपकी जो पेपर्स में आजकल फिक्स प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। होप सो कि यू हैव लर्न समथिंग। जो मेरे यूट्यूब का चैनल है डियर स्टूडेंट्स, उसको प्रमोट कर ले, जो वीडियोज़ है उनको सर्कुलेट कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये मुझे भी इनकरेज कर सके, और इंशाल्लाह इस यकीन के साथ कि ये वीडियोज़ देखना ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहेंगे, और कल से आपको जो कोई एग्ज़ाम वगैरह में आप ख़ुद को जो है वो डिफ़िकल्टीज़ में फाइंड करते हो व्हेन इट कम्स टू द फिक्स प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशंस क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह ये आपको सपोर्ट करेंगे। होप सो कि आपने कुछ सीखा हो डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद समथिंग न्यू, अगेन विद फिक्स प्रीपोजिशंस। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।